एक भयावह संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। खुले मैदान में तीन शेरों ने दो शावकों की मां एक तेंदुआनी को चारों ओर से घेर लिया। यह हमला केवल शिकार करने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी ताकत और प्रभुत्व दिखाने के लिए था। तीनों शेर उसकी दुबली पतली देह पर बारी बारी से हमला कर रहे थे। एक शेर ने उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन तुरंत मारने के बजाय उसे धीरे धीरे दम घुटने की पीड़ा देने लगा। तेंदुआनी ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की। उसने पंजों और दांतों से जवाबी हमला भी किया और एक पल के लिए उसके दांत शेर की खाल तक पहुंच गए। लेकिन अगले ही क्षण उसे जोरदार झटका देकर फिर जमीन पर पटक दिया गया। वह जितनी बार संघर्ष करती, उतनी ही बेरहमी से उसे कुचला जाता। जब एक नर शेर उसे मारने की कोशिश करने लगा, तभी एक शेरनी ने उसे कंधे से धक्का देकर पीछे कर दिया, मानो कह रही हो, पीछे हटो, इसे मैं खत्म करूंगी। अब यह सिर्फ शिकार नहीं रह गया था, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन बन चुका था। तेंदुआनी जमीन पर पंजे मारती रही, लेकिन उसके लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शेर कभी उसे दबाते, कभी छोड़ते, फिर दोबारा हमला करते। वे जब चाहे उसका अंत कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर उसे लंबे समय तक तड़पाते रहे। उधर एक ऊंचे पेड़ पर उसके दोनों मासूम शावक अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। वे बार बार तीखी आवाज में उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनकी पुकार का कोई जवाब नहीं आया। मां के बिना उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका था। समय बीतने के साथ हमले और भी क्रूर होते गए। शेरों के दांत उसकी बगल में गहराई तक धंस गए। जब भी वह उठने की कोशिश करती, भारी पंजे उसे फिर जमीन पर गिरा देते। कभी जंगल की सबसे तेज और फुर्तीली शिकारी रही, तेंदुआनी अब पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सांसें तेज और टूटी हुई थीं, आंखों की चमक बुझ चुकी थी और शरीर जवाब दे चुका था। आखिरकार तीन शेरों के लगातार हमलों ने उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। वह दर्द और थकान से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ ही उसके दोनों शावक अनाथ हो गए। कुछ देर बाद शेर उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां दोनों शावक छिपे हुए थे। उन्होंने ऊपर देखा और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगे ताकि शावक नीचे गिर जाए। थोड़ी देर बाद दो शेर वहां से चले गए, लेकिन एक शेरनी धैर्य से पेड़ के नीचे बैठी रही और इंतजार करती रही। समय बीतता गया। तभी एक शावक ने अपनी जगह बदलने की कोशिश की। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसका पंजा फिसल गया। उसने शाखा को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। शेरनी बिजली की तेजी से उस पर टूट पड़ी। उसने शावक को अपने जबड़ों में दबोच लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी छोटी सी जिंदगी खत्म हो गई। मैदान में फिर से सन्नाटा छा गया। शेरनी ने उसके निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ दिया और अपने झुंड के पास लौट गई। ऊंचे पेड़ पर अब केवल एक अकेला शावक बचा था। वह हवा में अपनी मां और भाई को पुकारता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसके पास न मां थी, न भाई और न ही कोई सहारा। वह पेड़ की शाखा से कसकर चिपका रहा, क्योंकि वही उसकी आखिरी सुरक्षित जगह थी। लेकिन अब वह जगह भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह गई थी।